नमस्कार सभी वार्ड सचिव भाई बहनों को। बड़ी हर्ष की बात है कि हम लोगों ने जो संकल्प लिया था, जो लड़ाई का, जो आंदोलन करने का जो निर्णय सब लोगों ने मिलकर के किया, और उनमें जो साथ देने के लिए तन मन धन से जो समर्पित भाव से जो आंदोलन को सफल बनाने का काम किया, इसके लिए सहृदय समर्पित आप तमाम जो भी इनमें भाग लिए वार्ड सचिव भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद देना चाहूँगा। और दुख इस बात का है कि इस कार्यक्रम को हम लोग दिशा निर्देश करने में जो भी भूल हुई है, जिसके बदौलत इस आंदोलन को सफल बनाने में हमारे जज्बाती क्रांतिकारी साथी भाई बहनों को जो क्षति पहुंची है, इसका जिम्मेवार हम लोग हैं। इसके लिए भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा पूरे प्रदेश कमेटी की ओर से, क्योंकि जैसा कि जितना बड़ा आंदोलन था उसमें सबसे पहले हम लोग का जो प्रदेश कमेटी का टीम था, वो सब एक जगह हम बैठ कर के सुबह 7 बजे हम लोग को मीटिंग करना था, और 8 बजे तक में जो है तमाम जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग करना था। उसके बाद जो रणनीति बनती कि आगे सबसे पहले प्रदेश कमेटी रहेगी, उसके बाद जिला अध्यक्षों महोदय रहेंगे, उसके बाद प्रखंड अध्यक्ष महोदय, जो भी पंचायत, इस तरह से सब लोग साथ मिलकर के चलते। और जो भी जिनके पास मोबाइल वगैरह पैसा कौड़ी, वो अपने आप को संभाल करके रखते। और ये सारी सुविधा बताने में थोड़ा सा हम लोगों को पहले के आंदोलन था, इस तरह का कार्यक्रम में हम लोग कभी भाग नहीं लिए थे, जिसका परिणाम बहुत ज़्यादा क्षति उठाना पड़ा है। तो मैं दुख व्यक्त करते हुए उन साथियों को जिनको कि इस आंदोलन में क्षति पहुंचा है, किसी का सिर फूटा है, किसी का आँख में चोट लगा है, किसी का बाँह पर चोट लगा है, किसी का पीठ पर चोट लगा है, किसी का ठोंगना फूटा है, या जिस प्रकार का दुख दर्द हुआ है, उस दुख से मैं बिल्कुल आहत हूँ। और मैं उन तमाम भाई बहनों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि पूरे बिहार के वार्ड सचिव का दुआ, आशीर्वाद और सहयोग सब आप लोगों के साथ है। तदुपरांत जो भी हमारे वार्ड सचिव संघ के पदाधिकारी महोदय जो भी केस में फंसे हुए हैं, उनको भी चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनका भी बेल हो जाएंगे। और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विभास कुमार भाई को, जो कि औरंगाबाद जिला उपाध्यक्ष महोदय हैं, जिन्होंने शेर की दहाड़ को दहाड़ते हुए उस झुंडों के बीच में हमारे साथ, जिन्होंने कंधे से कंधे मिला करके उस आंदोलन में कूदे और अपना सारा निस्वार्थ भाव से कर्मशील योद्धा की तरह, सुभाष चंद्र बोस जी की तरह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, वह हंसते हंसते अपनी गिरफ्तारी दे दी है। उनको सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और साथ ही साथ उनके घर वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ऐसे लाल को ऐसी जज्बा के साथ परवरिश किया, शिक्षा दीक्षा जो भी दी, और इस दुख के घड़ी में भी वो संतोष बना करके हैं, तो उनको भी हम आभार प्रकट करता हूँ। साथियों,
आगे का भी लड़ाई जारी रहेगी। ये अंधरी और बहरी के जो सरकार है उसको दिखा देना है कि हम लोग वार्ड सचिव जो है जो करने के लिए चले हैं वो करके दिखाएंगे। और हमारा हक और अधिकार की जो लड़ाई है 3 सूत्री मांग जो है, हमारे वार्ड सचिव को अस्थायीकरण किया जाए, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। ये 3 सूत्री मांग को जो है किसी भी कीमत में हम लोग छोड़ने वाले में से नहीं है। चाहे अंजाम जो भी हो, जो भी करना पड़े, हम लोग करने के लिए तैयार है। दोस्तों, एकजुटता में सबसे बड़ी ताकत है। हम लोग जो परिचय 29/7/2021 को दिखाए हैं ये काबिले तारीफ है और इतिहास में यह पहला संघ है जिन्होंने इतनी बड़ी आंदोलन करने के उपरांत, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के उपरांत, और यह तानाशाह सरकार ऐसा है कि वो अपना पुलिसिया बर्बरता ताकत दिखा करके, और हम लोग शांतिपूर्ण धरना करना चाह रहे थे और हम लोगों पर लाठियां बरसाई गई, पानी के बौछार दिए गए, यहाँ तक कि जो कि महिला का सम्मान की बात सरकार करते हैं लेकिन महिलाओं पर भी लाठियां बरसाए। शर्म करनी चाहिए सरकार को कि जिनको हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति को हम लोग चुने हैं और वो अपनी मांग को मांग रहे, अपनी अधिकार को मांग रहे। 4 साल से मजदूरी किए, वो मजदूरी मांगने आए तो वो अपनी पुलिसिया लाठी से उसकी मजदूरी देने की साहस किया। तो मैं बता दूं कि सरकार आप कान खोल करके सुन लें, हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग एकजुट हो गए हैं और हम अपनी ताकत को दिखाने के लिए मैं दिखा चुका हूं और आगे भी ऐसा कार्यक्रम करूंगा कि अंजाम वो होगा। आने वाले चुनाव जो होगा आपको समझना होगा कि हम लोग एक ज़मीनी स्तर का विकास करने वाले विकासशील इंसान हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं। हम लोग अड़ जाएंगे तो बड़े बड़ी पार्टी का भी औकात नहीं है कि हम लोगों के सामने टिक जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ईमानदारी से काम किए हैं। हमें अपनी अधिकार चाहिए। जिस तरह से आप बहाल किए हैं तो हमारा अधिकार आपको देना होगा, वरना तमाम वार्ड सचिव ये लाठियां जो खाए हैं, ये लाठियां डंडा कभी भूलेंगे नहीं। और आने वाले समय में वोटों की जब बारी आएगी तो यही लाठी याद आएगा तो आपको वो ठेंगा दिखाने का भी काम करेंगे, नोटा दबाने का भी काम करेंगे, आपको हराने का भी काम करेंगे। नहीं तो अभी भी हाथ जोड़ करके महोदय कुछ बिगड़ा नहीं है अभी भी, क्योंकि आप ही इस वार्ड सचिव पद के पदधारक है। माननीय मंत्री जी नीतीश कुमार जी, आप ही के द्वारा ये सृजित किया हुआ है। एक पिता वही कहलाता है जो कि अपने बच्चे को जन्म दे करके परवरिश करके उसको उस लायक बना देता है कि आगे चल करके वो उसका नाम रोशन करता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपने तो वार्ड सचिव का पद का सृजन किए हैं और सृजन तो कर दिए हैं, परवरिश करने के लिए उसको वेतन देना होगा और अस्थाई करना होगा, तब जा कर के आप एक जनक कहलाएंगे। वरना थो है आपकी ज़िंदगी पे। आप क्यों ऐसे पद की सृजित किए हैं? मैं बता दूं कि जब प्रधानमंत्री का सचिव अस्थाई, मुख्यमंत्री का सचिव अस्थाई, कोई मंत्री का सचिव अस्थाई और जिला परिषद मुखिया का जो भी जितने भी सचिव हैं सबका अस्थाई, आपने सोचा कि जो विकास की जो निम्न स्तर वार्ड की जो कड़ी है उस कड़ी में भी आप वार्ड सचिव के रूप में सचिव पद का जब परिवर्तन करने के लिए दिए तो वो वार्ड सचिव क्यों अस्थाई नहीं होगा? आप जवाब दीजिए महोदय। सवाल ये भी बनता है कि आपका कोई मानसा नहीं था तो आपने हमारे एजुकेशन क्यों मांगा? कम से कम 10वीं पास की एजुकेशन जो मांगे, आपका जब तक बड़ी मानसा नहीं थी तो हम लोगों को क्यों मांगा? अगर हमारा काम करवाए हैं तो हमें मजदूरी आपको देना होगा, हर हाल में देना होगा। इसलिए
तमाम वार्ड सचिव भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी इस आंदोलन के कर्म में क्षति हुई है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे हौसला बढ़ा करके रखना है कि ताकि हम लोग इससे बढ़ चढ़ करके भी हम अपनी हक अधिकार लेने में सक्षम रहें। दोस्तों, मैं उस घड़ी की सुई को दिखाना चाहूँगा। छोटी भी सुई उसी रफ्तार में है और बड़ी भी सुई उसी रफ्तार में है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, समय का इंतज़ार इंसान को खुद करनी होगी और समय के साथ चलना पड़ेगा, ना कि समय आपके साथ चलेगा। इसलिए जो समय है उस समय का सदुपयोग करना सीखिए और एकता में ही बल है, अनेकता में टूट है। इसलिए एकता बना करके रखें, सभी भाई भाईचारा बनाएं। जब भी जो कहानी जहाँ पर बैठक हो, जहाँ पर जो कार्यक्रम करने की हो, चाहे आर्थिक सहयोग करने की ज़रूरत हो या शारीरिक सहयोग करने की ज़रूरत हो या समय देने की ज़रूरत हो, तो एक कतरा भी नहीं हिचके दोस्तों, उसमें एकदम तन मन धन समय से समर्पित होना यही भाग है। सभी वार्ड सचिव भाई बहनों को मैं कहना चाहूँगा, तमाम खास करके जो भी पदाधिकारी महोदय हैं, जहाँ जिस जिला में अभी संगठन का स्थिति गड़बड़ है उस जगह टाइट करने का काम करें, उस जगह टाइट करने का काम करें। जो भी सचिव भाई को दिक्कत हुआ हो उस पर थोड़ा सा अमल करते हुए, दोस्तों मैं सब हर एक किसी का नंबर नहीं या सबसे अनजान हूँ कि किसको कितना चोट लगा। संभवतः जिसको मैं जान चुका हूँ उसको उतना तक हम फ़ोन करके उनका हाल चाल लेने का भी प्रयास करता हूँ। और इस लाइव के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हो सके तो आप लोग हौसला को तोड़िए मत, हौसला को बुलंद रखिए और ये 3 सूत्री मांग को ध्यान में रखते हुए संगठन को बरकरार बनाए रखें। इसी के साथ तमाम वार्ड सचिव भाई बहनों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं राजनंदन कुमार, प्रदेश महासचिव, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय वार्ड सचिव संघ, जय बिहार। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जितने भी वार्ड सचिव भाई हैं उन तक यह मैसेज ज़रूर पहुँचे और मजबूती के साथ हौसला बुलंद रखें, क्योंकि इस विकट स्थिति में स्वयं को भी फंसा हूँ, लेकिन हमें उस अपने आप की विकट में चिंता हमें नहीं हो रही है। चिंता उन साथियों का मुझे हो रहा है जिनको चोट लगी है, यह चिंता मुझे सता रही है। मैं जो फंसा उससे कोई मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जैसे क्या प्यार मिला है, सहयोग मिला है, तो हमें चिंता करने की बात नहीं है, आप लोग को भी चिंता करने की बात नहीं है। सब भाई भाई मिल करके अपना हक अधिकार की लड़ाई को अवश्य एक न एक दिन प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं लाइव से डिस्कनेक्ट होता हूं। आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने तमाम वार्ड सचिव भाई को यह मैसेज पहुंचावे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें। कमेंट करने वाले बंधु से मैं निवेदन करूंगा कि यथासंभव प्रयास करें तो आप अच्छा से अच्छा जोश वाली बात करें कि ताकि हमारे जितने भी वार्ड सचिव भाई हैं जोशीले शब्द का इस्तेमाल करें, ताकि जो भी हमारे वार्ड सचिव भाई हैं इसमें जगेगा। मैं लाइव के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि उस दिन जो हमने आंदोलन में जो जोशीले शब्द में अभद्र भाषा का भी अगर प्रयोग किए हैं तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ। क्षमा करें, क्योंकि वैसी परिस्थिति ही थी कि कुछ न कुछ करने वाले से गलती हो ही जाता है। उस गलती पर ध्यान न दें और आगे की लड़ाई लड़ने में हमारा साथ दें। हम आपका हैं, आप हमारा हैं। सबका साथ सबका विकास। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।